ओके, यस, अभी थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आपने ऑलमोस्ट 19 तक हमारा जो न्यूमेरिकल्स है वो सब खत्म हो चुके हैं। अब कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशन भी करना पड़ेगा। जैसे कि एक मैट्रिक्स का एक टाइप है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, से मैट्रिक्स A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be orthogonal. A is orthogonal matrix if A into A transpose is identity matrix. जब भी A into A transpose करो और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है तो आप बोल सो कि A is an orthogonal matrix। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है वो चेक करना है, तो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आ रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आप बोल दो कि हाँ ये ऑर्थोगोनल है, और नहीं है तो आप बोल दो ऑर्थोगोनल नहीं है। तो बेस्ड ऑन दिस मैं कुछ भी सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना आता है, मल्टीप्लिकेशन भी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है न्यूमेरिकल्स का वो पूरा आप खत्म कर दो एज होमवर्क, ठीक है। अब मैं एक और पॉइंट आपको समझाने जा रहा हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, वो पॉइंट है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट always determinant of a square matrix ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ये डिटरमिनेंट है क्या? समझो कोई भी मैट्रिक्स को सिर्फ एक नंबर में मुझे प्रेजेंट करना है, एक वैल्यू में, सिंगल नंबर में प्रेजेंट करना है, तो वो सिंगल नंबर को हम बोलते हैं डिटरमिनेंट। सपोज मैट्रिक्स A का डिटरमिनेंट निकालना है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पूरे मैट्रिक्स A को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक नंबर में निकालूंगा उसको मैं डिटरमिनेंट बोलूंगा। और एक डिटरमिनेंट ऑफ A को हम ऐसा बोल सकते हैं डिटरमिनेंट A या A डिटरमिनेंट, ऐसे उसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखेंगे तो भी ये A डिटरमिनेंट होता है। जैसे कि मैट्रिक्स A आपका है ऐसा कि 1 3 5 2 0 1 -3 1 4, ये मैट्रिक्स A है। तो A डिटरमिनेंट क्या होगा, तो आप उसको ऐसे दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिख दो 1 3 5 2 0 1 -3 1 4, ये A डिटरमिनेंट है। अच्छा, इसका सिंगल वैल्यू तो सब निकाला नहीं, वो भी निकालेंगे, लेकिन इसके बाद जो प्रोसीजर करेंगे उसमें एक सिंगल वैल्यू आने वाला है। तो डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या है, सिर्फ मैंने अभी ये बताया। अब जब मैं डिटरमिनेंट का मीनिंग मैंने बताया कि सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंटिंग एंटायर मैट्रिक्स और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो ऐसी सिंगल वैल्यू को या सिंगल नंबर को मैं डिटरमिनेंट बोलूंगा, जिसको हम इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे ए डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, तो इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात है तो कितने मैट्रिक्स तक हम जा सकते हैं, जैसे 1 by 1, मतलब एक ही रो और एक ही कॉलम है तो एक एलिमेंट ही होगा। 1 by 1 स्क्वायर मैट्रिक्स 2 by 2 भी हो सकता है, 3 by 3 भी हो सकता है, 4 by 4 भी हो सकता है, सर 5 by 5 हाँ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 2 by 2 और 3 by 3 का ही हमें काम करना है। 1 by 1 तो कुछ है ही नहीं, एक ही एलिमेंट है, वो एलिमेंट को ही लिख दो, वही आपका मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब डिटरमिनेंट हो जाएगा। 4 by 4 बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन मैं प्रोसीजर आपको बताऊंगा। तो मुझे जब डिटरमिनेंट निकालना है स्क्वायर मैट्रिक्स का तो मेरे पास चार ऑप्शन है, या तो मैं 1 by 1 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं, या 2 by 2 का, या 3 by 3 का, या 4 by 4 का। काम हमारा ज्यादातर ये दोनों का ही आने वाला है, ठीक है। तो 1 by 1 हर पैटर्न का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो समझते हैं। चलिए पहले 1 by 1 लेते हैं। डिटरमिनेंट
सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में हम 4 स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, 1/1, 2/2, 3/3 और 4/4। पहले हम लेते हैं 1/1। 1/1 मतलब एक ही रो और एक ही कॉलम, तो उसमें तो एक ही एलिमेंट होगा। और डिटरमिनेंट का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो पूरे मैट्रिक्स को प्रेजेंट करे। जब एलिमेंट एक ही है तो वो एलिमेंट को ही आप रिप्रेजेंट कर दो। इसका मतलब 1/1 के लिए तो कुछ है ही नहीं, ए डिटरमिनेंट इक्वल्स टू ए। सपोज मैट्रिक्स ए में एलिमेंट 3 है तो आप बोल सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3। लेकिन जब 2/2 है तो एक एलिमेंट नहीं है, 4 एलिमेंट है और उसको किसी एक नंबर से प्रेजेंट करना है पूरे मैट्रिक्स को, तो यहां पर ए डिटरमिनेंट क्या होगा? तो आप समझो कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2, उसमें ये ए और डी ये दोनों को मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, क्रॉस, और सी और बी को मल्टीप्लाई करो। तो मैं बोलूंगा ए डी और बी सी, और ये दोनों के बीच माइनस का साइन पहले ये लेना है, ए डी पहले लेना है और बी सी बाद में। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ए डी माइनस बी सी, इस ऑर्डर में है। तो जैसे कि ये रहा, तो इसको ए डिटरमिनेंट मुझे लिखना है, तो 2 × 6 माइनस 5 × 3। अब इसका आंसर है 12 - 15, तो ये आ जाएगा 12 - 15 इज -3। कोई कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि सर ये डिटरमिनेंट है तो ये मॉड्यूलस है। नहीं, ये मॉड्यूलस नहीं है, प्लीज, मॉड्यूलस नहीं है, ये सिर्फ डिटरमिनेंट है। ये साइन एक जैसी लगती है लेकिन ऐसा नहीं है। डिटरमिनेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है, इंटीजर भी हो सकता है। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन मत रखो कि डिटरमिनेंट इस तरीके का ही होगा। सर ये तो नेगेटिव आया, ये मॉड्यूलस है ही नहीं भाई, ये डिटरमिनेंट है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 2/2 में क्या करेंगे, ए डी माइनस बी सी। तो 1/1 और 2/2 आपकी समझ में आ गया। चलिए अभी नेक्स्ट 3/3 देखते हैं। चलिए 3/3 में कैसे काम होता है। सपोज A इज अ मैट्रिक्स लाइक दिस, A B C D E F G H I। अब मुझे डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है। A डिटरमिनेंट मतलब मैं क्या करूंगा, A B C D E F G H I, ये डिटरमिनेंट। अब इसमें क्या होता है, टेक्निक क्या है समझो। जो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ए को मैं रखूंगा। तो ए जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो मुझे ये कैंसिल कर देनी है, जो एलिमेंट मैंने पहले लिया है वो। और उसके बाद जो बचा, मतलब ये रो और कॉलम डिलीट करने के बाद क्या बचा, E F H I, E F H I, मतलब ये 2/2 हो गया, ठीक है। और 2/2 का डिटरमिनेंट में इस तरीके से रखो ए। ऐसा ही फिर क्या करेंगे, बी का, बी रखेंगे तो फिर से वही टेक्निक अप्लाई करते हैं। तो बी जो है वो फर्स्ट रो, बी का रो भी कैंसिल करेंगे और बी का कॉलम भी कैंसिल करेंगे। तो क्या बचा, डी एफ जी आई। तो यहां लिखेंगे डी एफ जी आई। और उसके बाद जब मैं C लिखूंगा तो क्या होगा, C के केस में ये रो तो कैंसिल हो जाएगी, ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचा 2/2 में, D E G H। तो यहां हम रखेंगे D E G H। लेकिन ये सिर्फ फर्स्ट रो के लिए मैं करूंगा। पहले A की रो और कॉलम निकल गई तो E F H आई, फिर B उसकी रो और कॉलम निकल गई तो डी एफ जी आई, फिर सी तो रो कॉलम डिलीट करेंगे तो डी ई एन जी एच। एक बार इस तरीके से आप उसको लिख लो। उसके बाद क्या करना है, तो देखो उसके बाद प्लस माइनस का साइन ऑल्टरनेटिवली लिखना है। मतलब ये फर्स्ट प्लस है
तो ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम जाएंगे। अब आपको मालूम है कि इससे आगे क्या करना है, इससे आगे a इंटू ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब EI माइनस HF माइनस B के ब्रैकेट में DI माइनस GF प्लस C के ब्रैकेट में DH माइनस G। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो पता चल जाएगा, यही प्रोसीजर में एडॉप्ट करूंगा। देखते हो डिटरमिनेंट ऑफ A इसका मुझे निकालना है। तो पहले 1 के डिटरमिनेंट में ये रो और कॉलम डिलीट करें तो 0 4 0 4 माइनस 1 3 प्लस के बाद माइनस 3 और उसके बाद ऐसा डिटरमिनेंट जिसका रो कॉलम कैंसिल करेंगे तो -1 और 4 -1 और 4 और उसके बाद -2 3 ये -2 ये 3 प्लस 2 और 2 के बाद डिटरमिनेंट में इसका रो कॉलम डिलीट हो जाने के बाद -1 0 -2 -1 -1 0 -2 -1। अब इसको आगे ले जाते हैं, 1 के ब्रैकेट में 0 × 3 0 माइनस -1 × 4 -4 होगा, ठीक है। उसके बाद -3 के ब्रैकेट में 1 × 3 लेकिन -3 -2 × 4 लेकिन ये -8 है प्लस 2 के ब्रैकेट में -1 -1 प्लस 1 -2 × 0 0। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। 1 के ब्रैकेट में 0 -4 तो ये हो जाएगा प्लस, -3 के ब्रैकेट में -3 माइनस प्लस तो 8 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, नेट आंसर +5 प्लस 2 × 1। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो 4 1 4 -15 प्लस 2 4 + 2 6 -15 ये आंसर आ रहा है -9। तो एक डिटरमिनेंट बनेगा -9। तो मुझे लगता है कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं 3/3 में वो भी आपको पता चल गया, ठीक है। 4/4 काफी रेयर होता है, फिर भी उसका प्रोसीजर मैं आपको बता दूं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज 3/3 में ये एक टेक्निक है और दूसरी टेक्निक है सारस डायग्राम की। तो एक क्वेश्चन हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो टेक्निक भी मैं आपको बता दूंगा, वो नहीं भी पढ़ो तो भी कोई जरूरत नहीं है, इस टेक्निक से आप निकाल सकते हो, लेकिन एक बार वो टेक्निक भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है 4/4, वो देख लेते हैं। चलिए 4/4 में ए डिटरमिनेंट निकालते हैं। ये देखो 4/4 मैंने ये मैट्रिक्स या उसका डिटरमिनेंट रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, टेक्निक वही यूज करेंगे जो 3/3 में यूज किया था। पहले ए को एज इट इज रखेंगे, फिर उसकी रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा। आप बोलोगे कि सर F G H J K L, क्योंकि ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गई है, J K L N O P। उसके बाद B के बाद B के भी डिटरमिनेंट में क्या आएगा, तो B का रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा E G H I K L M O P उसके बाद मैं C को लूंगा और फिर डिटरमिनेंट में देखेंगे क्या C की रो और कॉलम कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा E F H। उसके बाद I J L और उसके बाद M N P और अब किसकी बारी, अब D के लिए, तो ये रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगी
तो डी के लिए हम लिखेंगे, ठीक है, क्या कैंसिल हो गया, ये रो कॉलम कैंसिल, ई एफ जी आई जे के एम एन ओ, ई एफ जी आई जे के एम एन ओ, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब क्या होगा, अब ये डिटर्मिनेंट जो है 3/3 हो गया है। ऐसे 3/3 को कैसे करते हो हमने पहले देख लिया है। 3/3 का एक रिजल्ट आएगा, उसको आप a से मल्टीप्लाई करो, फिर ये 3/3 का रिजल्ट आएगा उसको -b से मल्टीप्लाई करो, ये 3/3 का जो रिजल्ट आएगा उसको c से मल्टीप्लाई करो, और ये 3/3 का जो डिटरमिनेंट होगा उसको -d से, और फिर सबका एडिशन सब्ट्रैक्शन करके नेट आंसर आपको निकालना है। तो 4/4 का कोई क्वेश्चन मैं आपको अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में क्वेश्चन है, ट्रायल के तौर पे एक बार कर लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसमें 3/3 के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, बस यही एक पॉइंट है, बाकी का प्रोसीजर उसी तरीके से काम करेगा। तो मुझे लगता है कि डिटरमिनेंट क्या है वो समझ लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1/1 का, 2/2 का, 3/3 का और 4/4 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो भी समझ लिया। अब डिटरमिनेंट के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकली आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैं बोल देता हूं कि वो आप खुद सॉल्व करना शुरू कर दो। तो मेरे हिसाब से you can complete up to question number 26. So based on our discussion up to 26 you can finish. तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।